पूरी वारदात मेरठ जनपद के दोहला में दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित शक्ति कॉलोनी में एक मकान की है। सुबह शुक्रवार की बात है और शुक्रवार सुबह ममता जो होती है वह सुबह नहीं उठी होती है। दोनों मासूम बच्चे उठते हैं और अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही मासूम बच्चों ने माँ के कमरे में एक ही कदम रखा था, वह देखते हैं कि उनके पैर के नीचे खून आ गया है। वह देखते हैं चारों तरफ कमरे में खून ही खून बिखरा हुआ था। वह मासूम बच्चे देखते हैं कि बेड के ऊपर उनकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर मासूम बच्चे चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। घर पर और कोई भी नहीं था। इतने छोटे छोटे बच्चों ने जो खौफनाक मंजर देखा था, वह चिल्लाने लगते हैं। उनके पिता, जिनका नाम दीपक बताया जा रहा है, वह घर पर मौजूद नहीं थे। अक्सर ही ऐसा ही होता था कि वह घर पर मौजूद नहीं होते थे, क्योंकि उनका काम टैक्सी ड्राइवर का था। इस वजह से उन्हें जल्दी जाना पड़ता था, जिसके चलते चीखने चिल्लाने की आवाज़ पड़ोस में जाती है। पड़ोसी उनके घर पर आते हैं तो हर कोई सुन्न रह जाता है। मासूम दो बच्चों को वहां से लेकर जाया जाता, पर दो मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। उन बच्चों को पता लग गया था कि उनकी माँ की हत्या कर दी गई है। दोनों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं मृतक महिला का पति घर पर नहीं, पति दीपक मैटौर गांव का ही रहने वाला था और टेम्पो चालक था। महिला ममतेश मसूरपुर गांव के जीवना की रहने वाली है। पुलिस भी आ जाती है थोड़ी देर के पश्चात में। मौके वारदात में आने के बाद में पुलिस शव को कब्जे में ले लेती है। पर सबसे बड़ी बात पुलिस के सामने यही थी कि जिस समय पर महिला का शव मिला, क्या उसका पति सच में नहीं आया था या फिर उसका पति आने के बाद में अपनी पत्नी की हत्या करके चला गया। जिस समय पर मासूम बच्चों से ऐसा पूछा जाता है तो मासूम बच्चे बताते हैं कि शाम के समय पर भी उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा था। उन मासूम बच्चों को लग रहा था कि उनके पिता एक बार भी घर पर नहीं आए हैं। पुलिस को शक है कि उनके पिता रात में घर पर आए हैं और उन्होंने अपनी पत्नी की किसी कारणवश हत्या कर दी है और सुबह वह घर से फरार हो चुके हैं। अब उनका ना फोन नंबर लग रहा है। पुलिस लगातार जांच कर रही, पर दो मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। उन मासूम बच्चे को अब समझाने वाला कोई भी नहीं है कि अब उनकी माँ कभी भी उनके पास में नहीं आएगी। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही। इस वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली, मित्रों हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि इस वारदात के बारे में हर किसी को जागरूकता हो सके। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।